कल एक आदमी से बात हो रही थी और वो बेचारा बहुत ही दुखी मन से और भारी मन से बोला, सर क्या बतलाऊं, हम लोगों की सैलरी 10 से 12 हज़ार है और एक फैमिली देखो जिसकी फैमिली की चर्चा आज न्यूज़पेपर से लेकर के मीडिया तक है, वो तो 40 करोड़ में एक सिंगर को लाता है और इतना ज़्यादा पैसा एक शादी के लिए उड़ाता है। ऐसा क्यों सर? परमेश्वर ने क्यों एक को इतना ज़्यादा बना दिया, एक को इतना कम बनाया? मैं भी सोचने लगा, परमेश्वर का वचन भी तो सही में यही बोलता है कि परमेश्वर ही धनी बनाता है, परमेश्वर ही गरीब बनाता है। 1 शमूएल 2 के 7 में आप जाएंगे, इस तरह से ही बोला है, वही उठाता है, वही गिराता है। मैं भी सोच में पड़ी है, सही बात बोल रहा है, इतना कम सैलरी में कैसे संसार चलेगा? और एक को देखो 40 करोड़ एक सिंगर के पीछे लगा देता है। फिर परमेश्वर ने आत्मा में बहुत सारी बातें बतलाया, फिर मैंने उसको बतलाया। परमेश्वर ने जिस तरह से बतलाया मैं बतला रहा हूँ। परमेश्वर ने बतलाया कि संसार में जो भी लोग हैं खाना क्या खाता है, एक ही खाना खाता है ना, वो है गेहूं से बने हुए प्रोडक्ट या व्हीट से बने हुए प्रोडक्ट या रोटी जिसको तुम बोलते हो, और चावल से बने हुए प्रोडक्ट जो भी चावल से या धान से जो बनता है वो भात, वही तो खाता है ना। तो मैंने उसी अनुसार से उसको बोला कि एक काम करो, तुम खाते क्या हो? बोला सर चावल और रोटी खाता हूँ। अच्छा एक चीज़ बतलाओ, जो रिचेस्ट मैन जिसकी बातें तुम कर रहे हो वो क्या खाता है? वो बोला वो भी तो सर वही खाता होगा। अच्छा एक चीज़ और बतलाओ, तुम कितना खाते हो? बोला सर 50 ग्राम का भात खाता हूँ, चावल का भात खाता हूँ और 4 से 5 रोटी खा लेता हूँ। वो लोग जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो कितना खाता है? बोला सर वो भी वही खाता होगा। तो मैं बोला फिर धनी कौन हुआ? अगर वो इतना ज़्यादा धनी है तो उसका मतलब तो उसे तो 10 क्विंटल 15 क्विंटल या 20 क्विंटल का चावल का भात खाना चाहिए था और उसे 4000 से 5000 रोटी खाना चाहिए था। क्योंकि तुम खुद बोलते हो कि तुम गरीब हो, तो इसका मतलब तुम 4 खाते हो तो उसको तो 4000 खाना चाहिए था। तुम अगर 50 ग्राम चावल के भात खाते हो तो उसे तो 5000 किलोग्राम के चावल का भात खाना चाहिए था। वो बोलता ये बात तो सही है। तो जब इतने धनी होकर के वो 50 ग्राम खाता है, तुम भी 50 ग्राम, वो भी 4 रोटी और तू भी 4 रोटी, तो फिर धनी कौन हुआ? और ये बात तो सही है, बोला एकदम सही है, परमेश्वर ने ही बोला। क्योंकि अगर तुम इतने गरीब होकर के अपने आप को बोलते हो तो जितना तुम खाते हो, वर्ल्ड का जो सबसे रिचेस्ट मैन है ना, वो भी उतना ही खाता है। परमेश्वर ने किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं रखा है, वो सबसे रिचेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4000 रोटी एक बार में खाएगा और 4 क्विंटल चावल का भात एक बार में खाएगा। परमेश्वर ने सबको खाने का जो जगह है ना उतना ही दिया है जितना उसकी ज़रूरत है, उसके अनुसार ही दिया है। इसका मतलब परमेश्वर ने जो 1 शमूएल 2 के 7 में बात की है ना, वो आत्मिकी धन की बात की है। मैं ही बढ़ाता हूँ, मैं ही धनी करता हूँ, मैं ही गरीब करता हूँ। आत्मिकी धन, इसका मतलब इस संसार में ये जो धन है वो तो टेम्पररी है, कस्टोडियन है आप उसके, टेम्पररी, आप उसके परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट वेल्थ आपका केवल एक ही है, आत्मिकी धन। परमानेंट वो नहीं है, परमानेंट तो वो है जो प्रभु यीशु में आत्मिकी धन मिलता है जब उसको आप अपना परमेश्वर मानते हैं। और परमेश्वर ने यूहन्ना 10 के 10 में बोला है, चोर केवल चोरी करने के लिए ही आता है, मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ। और जो प्रभु यीशु का जो मानता है ना, वो आत्मिकी धन प्राप्त करता है। और ये टेम्परेरी धन तो 2 दिन 10 दिन के लिए है। आप जब वचन में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि मेरा 1 साल तुम्हारे हजारों साल के बराबर है। तो परमेश्वर के नज़र में आपके जीवन तो 24 घंटे के बराबर ही रह गई ना। तो 24 घंटे के लिए इतनी 1000 करोड़, इतनी करोड़, फिर उसको मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। उसको प्राप्त करने के लिए इतना मगजमारी, टेंशन, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इसका मतलब क्या छोड़ दूं? क्या काम करना छोड़ दूं? क्या नहीं। परमेश्वर ने बोला है, आप फिलिपियन 4:19 में जाएंगे, तुम जब आत्मिकी धन के पीछे रखोगे ना, स्पिरिचुअल वेल्थ के पीछे रहोगे ना, तो वो जो जरूरत है तुम्हारी, जितनी जरूरत है वो सब जरूरत तुम्हें पूरा करेंगे परमेश्वर। वो परमानेंट रहेगा। यानी आप अगर स्पिरिचुअल वेल्थ के पीछे भागेंगे और वो जब फिजिकल वेल्थ आपके जीवन में आएगा तो वो सबसे ज़्यादा असल धन होता है। और इसी तरीका से पिता अब्राहम भी बहुत ज़्यादा धनी था, किंग सोलेमन भी बहुत ज़्यादा धनी था, फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल, सेकंड किंग ऑफ इज़राइल, किंग डेविड भी बहुत ज़्यादा
धनी था। और इस संसार में आप देखेंगे तो बहुत सारे धनी लोग मिल जाएंगे, और इसीलिए आपको उसके पीछे नहीं भागना है, पीछे भागना है आत्मिक धन के पीछे। अगर आत्मिक धन आपको मिल गया ना, तो फिर आपको वो अनंत जीवन तक रहेगा, केवल इस संसार में ही नहीं। फर्स्ट तिमुथी में परमेश्वर ने बोला है कि जो चीज़ है ना, वो तुम कुछ ना तो लेके आए हो, और जब यहाँ से जाओगे ना ऊपर, कुछ लेके नहीं जाओगे, एक ही चीज लेके जाओगे, वो है आत्मिक धन, स्पिरिचुअल वेल्थ। और ये स्पिरिचुअल वेल्थ ही सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा, और यही स्पिरिचुअल वेल्थ तुम्हें अनंत जीवन देगा, इटर्नल लाइफ देगा, जो तुम्हारे साथ सदा के लिए रहेगा। और प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन। अनंत जीवन, व्हाट इज इटर्नल लाइफ? इस संसार में भी तुम हंसी से, शांति के साथ, खुशी के साथ और पूरे भरपूरी के साथ जिंदगी जियोगे। और जब इस टेम्पररी संसार को छोड़ के चले जाओगे, तो अनंत जीवन प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में बिताओगे। क्योंकि परमेश्वर ने फिलिपियन 3:20 में बोला है कि हम सब स्वर्ग के नागरिक है। और इब्रानियों 13:14 में बोला है कि इस संसार में कोई भी मेरा परमानेंट शहर नहीं है। इसका मतलब जब आप टेम्पररी जीवन में है, तो जो भी धन है वो आपका टेम्पररी है, आप उसके टेम्पररी कस्टोडियन है। परमानेंट तो स्पिरिचुअल वेल्थ है, जो अगर लेके जाएंगे सदा सदा के लिए आपके साथ रहेगा। इसलिए आप स्पिरिचुअल वेल्थ के पीछे भागो, न कि टेम्पररी वेल्थ के पीछे। परमेश्वर उन आदमी को जिसने हमको बोला उनको बोलने के लिए बहुत ही ब्लेस्ड हुआ, और वो चिंता मुक्त हो गया और बहुत ही खुश हुआ। परमेश्वर उनको आशीष दे। आमीन।